हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। सो वन पंच मैन मांगा के पिछले पार्ट में हमने गारो की खतरनाक फाइट दो बेहतरीन मॉन्स्टर्स से होते हुए देखी थी, जिस फाइट के एंड में गारो मरने की हालत में आ गया था। लेकिन इस पार्ट में हम गारो की रीअवेकनिंग को देखने वाले हैं कि वो किस तरह से धीरे धीरे कितना ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, जिसमें गारो की फाइट ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर से होने वाली है। क्या ह्यूमन गारो ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर्स को सरवाइव कर सकता है, ये तो हमें इस पार्ट में ही पता चलेगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो वन पंच मैन मांगा का पार्ट 4 शुरू होता है। हम देखते हैं गारो को, जो कि ग्राउंड में मरने वाली हालत में पड़ा होता है। लेकिन तभी गारो अपनी इस हालत में उठते हुए कहता है, हाँ ये क्या हुआ, क्या मैं सो गया था? मेरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है? ओह याद आया, मैं मॉन्स्टर से हार गया था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। उस बदसूरत बच्चे का क्या हुआ? क्या वो उसे ले गए या फिर उन्होंने उसे मार दिया? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा खून बहना रुक चुका है और मेरे ये कपड़े मेरे घाव से चिपक चुके हैं, मैं इन्हें निकाल नहीं सकता। खैर इसके बाद हम पहुंचते हैं साइतामा के घर पर, जहां जेनोस हॉटपॉट रेसिपी को रेडी कर चुका होता है। जिसके बाद ये सभी लोग हॉटपॉट को एक साथ ध्यान से देख रहे होते हैं। तो जैसे ही साइतामा हॉटपॉट खाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही ये सभी के सभी अपने हाथ भी आगे बढ़ाने लगते हैं। जिसके बाद होता ये है, पूरा हॉटपॉट हवा में उड़ रहा होता है। जिसके बाद जब सभी मिलकर हॉटपॉट खा लेते हैं, तब साइतामा सभी को अपने अपने घर भेजने की कोशिश करने लगता है। जिसकी वजह से साइतामा के घर पर आए हुए सभी लोगों में से काफी सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी किंग यही फ्लोर पर सोने लगता है। इसके बाद सुबह होते ही किंग जैसे ही अपनी नींद से उठता है, तब साइतामा उसे घर जाने के लिए कहता है। साथ में ही वो उससे कहता है, इस कचड़े को भी फेंक देना, क्योंकि कचड़ा डालने वाली जगह तुम्हारे घर के रास्ते में पड़ती है। इसके बाद घर जाते हुए किंग सोचते हुए कहता है, नींद तो काफी अच्छी आई थी मुझे, शायद ये साइतामा की वजह से हो सकता है। देखो यहाँ काफी देर से मुझे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखा, शायद ये भी साइतामा की वजह से हुआ होगा। अभी ये क्या है, क्या मॉन्स्टर इस घोस्ट टाउन में चूहों की तरह अंडरग्राउंड तो नहीं रहते? ये सोचते ही डरते हुए किंग तेजी से भागते हुए कचड़ा फेंककर घर की ओर जाने लगता है। और जैसे ही वो अपने घर की ओर पहुंचता है, तब हीरो एसोसिएशन के दो लोग किंग को बुलाने के लिए आए होते हैं और वो किंग से कहते हैं, थैंक यू सर, आप आ गए। आपके कपड़ों में ये क्या लगा है? क्या ये मॉन्स्टर्स की वजह से हुआ है? जिस पर किंग कहता है, माफ करना, मेरा ट्रांसमीटर टूट गया था और मेरे पास हॉटपॉट और। खैर किंग इससे आगे कुछ और कहता और वो किंग से कहते हैं, हम जानते हैं सर, आपकी लड़ाई रात भर मॉन्स्टर से चल रही होगी, लेकिन किंग आपको अर्जेंटली हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में बुलाया गया है। खैर इसके बाद सुबह के टाइम में हम देखते हैं गारो को, जो कि शहर की गलियों में घूम रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक टूटी हुई दुकान से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें और बदबू सी आने लगती है। इसीलिए गारो उस दुकान में जैसे ही एंटर होता है, उसे वहाँ एक अंडरग्राउंड जाती हुई सुरंग दिखाई देती है, जिसमें गारो जाने लगता है। और इसी वक्त गारो को अपनी टेलीपैथिक पावर्स की मदद से पता लग चुका होता है कि कोई घुसपैठिया मॉन्स्टर एसोसिएशन की ओर बढ़ रहा है। जिस पर यहाँ ग्यारो को लगता है कि वो घुसपैठिया शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहता होगा, या फिर वो कोई हीरो एसोसिएशन का बंदा भी हो सकता है। इसलिए ग्यारो सभी मॉन्स्टर से कहता है कि उसका अच्छे से स्वागत करना, और अगर वो हमारा दुश्मन निकले तो उसे मार देना। इसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन की सुरंगों में कई सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर बाकी के सारे मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जेल में बंद उसी बच्चे तारियो को, जिसे वापस ले जाने के लिए यहाँ किंग द रीपर पहुँच चुका होता है। जिस पर किंग द रीपर उस बच्चे से कहता है, तारियो गुड मॉर्निंग, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। जिसके बाद रीपर तारियो को उठाकर यहाँ से ले जाते हुए कहता है, तारियो हीरोज तुम्हें लेने के लिए नहीं आ रहे, उन्हें सिर्फ उस लड़के की फिक्र है। इसीलिए तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा और तुम मारे जाओगे। इसके बाद रीपर तारियो को अपने रूम में ले जाने के बाद उसके चेहरे पर कट मारते हुए कहता है, बच्चे तुम्हारे साथ खेलने में काफी मजा आएगा, तुम परफेक्ट हो।
जिस पर तारियो रोते हुए कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर क्यों? जिस पर किंग द रीपर उस बच्चे से कहता है, क्यों? क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मुझे तो इस वॉर से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी तो सिर्फ एक ही चाहत है, मारना, काटना, जिससे मेरी जिंदगी सफल हो सकती है। और इसीलिए मेरी नजर अभी तुम पर है। सबसे पहले मैं तुम्हारी जीप को काटूंगा। किंग द रीपर तारियो की जीप को बाहर निकालने लगता है और यहाँ पर तारियो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कोई मुझे बचा लो, हेल्प मी प्लीज। और तभी होता ये है, दीवार तोड़ते हुए गारो अपनी एंट्री मारता है, जिस पर रिएक्ट करते हुए रीपर अपने ब्लेड से गारो पर हमला करता है। लेकिन गारो अपने हाथ से उसकी तलवार को आराम से रोक देता है, मगर रीपर की दूसरी तलवार गारो के पेट में घुस जाती है। लेकिन इसके बाद भी गारो सुपर स्पीड में अपनी उंगलियों से रीपर के फेस पर हमला करता है और गारो का ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि इसकी वजह से रीपर की खोपड़ी ही अलग होकर गिर जाती है और इतने में ही गारो रीपर के पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर देता है। जिसके बाद गारो रीपर के शरीर से बैंडेजेस निकालकर अपने पेट पर लगे हुए कट पर बांधते हुए कहता है, बदसूरत बच्चे चलो चलते हैं। जिस पर तारियो गारो से कहता है, अंकल जी आप आखिर आपने मुझे ढूंढा कैसे? जिस पर गारो कहता है, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। खैर इसके बाद जैसे ही गारो आगे बढ़ने लगता है, वैसे ही कुछ मॉन्स्टर्स गारो पर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में गारो उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद उनकी बॉडी को अपने खाने की तरह खाने लगता है। जिसे देखकर तारियो कहता है, अंकल जी आप ये क्या कर रहे हो? इससे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। जिस पर गारो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना खाना खाने से मतलब है। सुनो बच्चे, मैं अपना बदला लेने जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे आ सकते हो, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। खैर इसका तारियो गारो के पीछे भागते हुए कहता है, अंकल जी मैं इतना तेज नहीं भाग सकता, आपको चोट लगी है, आपको कहीं छुप जाना चाहिए और आराम करना चाहिए। और मेरे जैसा एक और लड़का था वहाँ पर, आपको उसे भी बचाना चाहिए। जिस पर गारो मुड़ते हुए कहता है, सुनो पागल बच्चे, मैं किसी को बचाने के लिए नहीं आया। व्हाट द हेल, अब ये क्या चीज है? खैर गारो जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे वैसे ही एक बहुत बड़ा डॉग मॉन्स्टर दिखाई देता है। मगर गारो तारियो को समझाते हुए धीरे धीरे इस मॉन्स्टर से बच निकलने की कोशिश करते हुए सोचते हुए कहता है, मेरा हार्ट काफी तेजी से धड़क रहा है, इसका मतलब ये है मुझे इस मॉन्स्टर से बचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये काफी ताकतवर हो सकता है। खैर यहाँ गारो धीरे धीरे इस मॉन्स्टर से काफी दूर निकलने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी डीमन लेवल के 3 मॉन्स्टर सुपर माउस, यूनिहॉर्न, सावरहेड गारो पर हमला कर देते हैं, जिसमें सुपर माउस अपने पंच से गारो पर हमला करता है और यूनिहॉर्न अपने ड्रिल हॉर्न से उस पर हमला करता है। मगर गारो इन दोनों के अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद सावरहेड अपने हेड से एसिड की बरसात करता है, लेकिन इस अटैक से भी गारो बच जाता है। जिसके बाद तीनों मॉन्स्टर गारो से कहते हैं, ओ तो तुम ही हो वो घुसपैठिया, लगता है तुम मॉन्स्टर नहीं बनना चाहते, मगर पता नहीं क्यों ग्योरो तुम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेते तो तुम बच जाते, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। इसके बाद यूनिहॉर्न अपने सुपर फास्ट हॉर्न से घूमते हुए गारो पर हमला करता है, मगर एक ही किक में गारो उसको उड़ाकर फेंक देता है। जिसके बाद सावरहेड अपने अननोन एसिड से उस पर हमला करता है, मगर गारो अपने एक ही पंच से उसके हेड को ही चटका देता है। जिसके बाद सुपरमैन अपने जबरदस्त पंच से गारो पर हमला करता है, लेकिन गारो की ब्लेड जैसी उंगलियां जैसे ही उसके पंच से टकराती हैं, इसकी वजह से सुपर माउस के हाथों पर कट लगने लगता है। जिस पर यहाँ सावरहेड कहता है, ये आदमी बहुत ताकतवर है, लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम तीनों का थ्रेट लेवल डीमन है, हम तुम्हें आराम से खत्म कर सकते हैं। जिस पर गारो कहता है, मुझे तुम्हारे थ्रेट लेवल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारा थ्रेट लेवल डीमन है तो मेरा लेवल जरूर ड्रैगन होगा। जिस पर सुपर माउस कहता है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर का थ्रेट लेवल ड्रैगन है, जो कि तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसके हिसाब से तुम हमसे काफी ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद होता ये है, ये तीनों मॉन्स्टर मिलकर गारो पर एक साथ हमला करते हैं, जिसमें सावरहेड अपने एसिड से अटैक करता है और सुपर माउस यूनिहॉर्न को एक बुलेट की तरह गारो पर फेंककर अटैक करता है।
लेकिन गारो इस अटैक को आराम से रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि गारो इस तरह के अटैक को पहले भी कहीं देख चुका होता है। लेकिन तभी होता यह है, गारो को एक बड़े से मॉन्स्टर के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस पर सुपर माउस यहाँ पर कहता है, नहीं, तुमने एक लीडर को परेशान कर दिया। जिस पर गारो कहता है, एक लीडर, मगर वो तो एक डॉग है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है ड्रैगन लेवल के ओवरग्राउंड रोवर की, जो कि एक कुत्ते जैसा दिखता है, जो कि आते ही अपने खतरनाक कैनन ब्लास्ट से गारो पर हमला करने लगता है। जिसे देखते ही गारो तो तारियों को उठाकर यहाँ से भागने लगता है, मगर सावरहेड अपने एसिड की फुल पावर से उसके इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर इससे कुछ भी नहीं होता और सावरहेड यहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद होता यह है, गारो भागते हुए एक दीवार को काटने के बाद इस अटैक से बच जाता है। लेकिन रोवर के इस अटैक की वजह से साइतामा को अपने घर पर एक भूकंप सा फील होने लगता है, जिस पर साइतामा कहता है, एक भूकंप, ठीक है, ये टीवी क्यों नहीं चल रही? ओके, इसे जेनोस ठीक कर देगा। खैर अभी थोड़ी देर के लिए मैं कॉमिक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं बाहर देखने चले जाऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद होता ये है, गारो तारियों से यहाँ से दूर भागने के लिए कह देता है। जिसके बाद गारो रोवर को देखते हुए कहता है, तो इसे कहते हैं थ्रेट लेवल ड्रैगन। हाँ, इसी तरह से अपनी नजर मुझ पर रखो। इसके बाद होता ये है, रोवर अपने कैनन ब्लास्ट को रेडी करने लगता है, जिस पर गारो अपने कुछ पंचेस से रोवर के पैरों पर हमला करता है, मगर इन पंचेस से गारो को कुछ भी नहीं होता। मगर इसके बाद इतने में ही रोवर अपने कैनन ब्लास्ट से गारो पर अटैक कर देता है, जिस कैनन ब्लास्ट को देखते हुए गारो को अपनी मौत दिखाई देने लगती है। जिस पर गारो तुरंत ही कहता है, नहीं, ये तो बहुत क्लोज है, मौत, मैं मरने वाला हूँ, मैं इससे बच ही नहीं सकता। ये सब उस बच्चे को बचाने की वजह से हुआ है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मॉन्स्टर्स हीरो से लड़ना चाहता था, ना कि असली मॉन्स्टर से। और अभी तो मैंने अपनी लिमिट्स को भी रीच नहीं किया, मगर ये ही मेरा अंत है। जैसे ही रोवर का ये अटैक गारो से होकर गुजरता है, इसके बाद मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस के पूरे 10 से ज्यादा फ्लोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे पता चलता है रोवर का ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इस अटैक को झेलने के बाद भी गारो नीचे अपने पैरों पर खड़ा होता है, जहां उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब भी होती है। जिसे देखकर रोवर फिर से अपने कैनन ब्लास्ट से लगातार गारो पर हमला करने लगता है। लेकिन गारो इसके बाद रोवर के 20 से ज्यादा कैनन ब्लास्ट से आराम से बच जाता है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि गारो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जैसे ही गारो का एक पंच रोवर को पड़ता है, उसकी पूरी खोपड़ी ही हिल जाती है। लेकिन इसके बाद भी रोवर अपने मुंह से गारो को पकड़ते हुए उसे जमीन पर पटकने के बाद उस पर अपने कैनन ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसकी वजह से गारो अंडरग्राउंड बेस के लगभग 30 से ज्यादा फ्लोर को तोड़ते हुए जमीन से जा टकराता है। खैर रोवर के इस अटैक के बाद साइतामा को इसकी वजह से भूकंप फिर से फील होने लगता है, लेकिन वो अभी भी कॉमिक ही पढ़ता रहता है। इसके बाद हम गारो को मलबे के नीचे दबा हुआ देखते हैं, जहाँ गारो कहता है, मैं बहुत ज्यादा नीचे आ गया, मुझे फिर से खड़ा होना होगा, नहीं, मैं हिल भी नहीं सकता। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ग्योरो को, जो कि गारो की हालत देखकर कहता है, तुम ही हो वो घुसपैठिया, जैसे मैंने सोचा था तुम वैसे ही हो, तुम मरे नहीं, तुमने मुझे खुश कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं ग्योरो गारो को मलबे से बाहर निकालने लगता है, जिस पर गारो कहता है, ग्योरो तुमने मुझ पर अपने मॉन्स्टर्स छोड़ दिए, ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं हिल भी नहीं सकता, मुझे जाने दो, नहीं तो। जिस पर ग्योरो कहता है, थोड़े से ही टाइम में तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए, चलो कुछ बातें करते हैं। अभी तक तुम आधे मॉन्स्टर बन चुके हो और तुमने रोवर के अटैक को भी झेल लिया, लेकिन इतना काफी नहीं है। जिस पर गारो कहता है, वर्ड, अब क्या तुम मुझे साइकिक कहने से सिखाने वाले हो? जिस पर ग्योरो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मॉइस्चराइजेशन सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से तुम तेजी से ट्रांसफॉर्म होकर ताकतवर हो सकते हो, एक्सट्रीम चैलेंजेस और दर्द से होते हुए अपनी डेथ को ओवरकम करते हुए तुम काफी ताकतवर हो सकते हो। सुनने में तुम्हें आसान लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस प्रोसेस में सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं, मेरे ज्यादातर सब्जेक्ट मारे गए, मगर मैं एक बात तो समझ चुका हूँ, डेथ को ओवरकम करने से आप पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं
और इसी वजह से मुझे मिला था अपने सबसे पहला सक्सेसर, जिसका लेवल ड्रैगन था। मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था तुम भीड़ से काफी ज्यादा अलग हो, तुम्हारे अंदर ताकत की भूख है। तुमने जिस बड़े से मॉन्स्टर को पिछले दिन देखा था वो था मॉन्स्टर किंग ओरोची, लेकिन तुम्हारा पोटेंशियल उनसे भी कहीं ज्यादा है। अगर तुम मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करते हो तो तुम लॉर्ड ओरोची से भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हो, लेकिन तुम्हें हमें ज्वाइन करना होगा, जिसके बाद हम तुम्हारे साथ मिलकर हीरोज को खत्म कर देंगे। जिस पर गारो कहता है मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे बस अकेला छोड़ दो। जिस पर ग्योरो अपनी ताकत दिखाते हुए कहता है जैसे ही मैंने तुम्हें देखा था तब से ही तुम मेरे हो, तुम्हें मरना करने की कोई भी इजाजत नहीं है, और वैसे भी तुम तो हिल भी नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें हमको ज्वाइन करना ही होगा। लेकिन तभी गारो के हाथ हिलते हुए देख ग्योरो कहता है आखिर तुम अपने हाथ को हिला कैसे सकते हो। जिस पर गारो कहता है धीरे धीरे मैं अडेप्ट कर रहा हूँ और शायद मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर ऐसा सुनते ही ग्योरो अपनी साइकिक पावर्स की मदद से गारो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गारो उसके सभी अटैक्स को सरवाइव करने के बाद कहता है तुम मेरे लिए खतरा नहीं हो, तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे जैसा मीडियोकर मॉन्स्टर आज तक नहीं देखा, तुम्हारे अंदर वो बात है ही नहीं जिससे तुम मुझे ट्रेन कर सको। मुझे काफी खुशी है कि मैं यहाँ पर आके गिरा, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन का खेल ही खराब हो जाएगा। सो अब यही है मेरा हंटिंग टाइम। खैर गारो से फाइट की बात सुनते ही ग्योरो कहता है कुछ ही देर में हीरोज अटैक करने वाले हैं, तो मुझे अपनी ताकत तुम पे वेस्ट नहीं करनी, मुझे तुमसे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। लॉर्ड ओरोची क्या तुम इसे संभाल सकते हो। खैर ग्योरो के ऐसा कहते ही होता ये है नीचे से लॉर्ड ओरोची का बहुत बड़ा सा हाथ निकलता है, जिस हाथ में ओरोची गारो को दबाने लगता है, जिसकी वजह से गारो का काफी ज्यादा खून भी निकलने लगता है। मगर तभी ग्योरो कहता है ओ लॉर्ड ओरोची उसे जान से मत मारना, मैंने उसके लिए कुछ प्लान कर रखा है। जिसे सुनते ही ओरोची अपने हाथों से गारो को छोड़ देता है और गारो नीचे धड़ाम से गिर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में गारो फिर से उठ जाता है। जिसके बाद ओरोची लगातार गारो पर अपने मूव करते हुए सींगों से अटैक करता है। यहाँ गारो काफी सारे अटैक से बच तो जाता है, लेकिन ओरोची के एक अटैक की वजह से गारो के पेट में एक छेद भी हो जाता है। जिस पर ग्योरो कहता है लॉर्ड ओरोची के मॉन्स्टर बनने के दौरान उनके सबसे पहले सींग उगे थे जो कि पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन तभी गारो फिर से उठते हुए कहता है नो प्रॉब्लम, मेरे शरीर में पहले से ही काफी छेद है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुनते ही ओरोची अपने सारे सींगों से गारो पर हमला करने लगता है, मगर इन सभी अटैक को डॉज करते हुए गारो ओरोची के चेहरे की ओर अपना पंच ले जाने लगता है, क्योंकि गारो को लगता है कि उसके चेहरे पर अटैक करने से ये मॉन्स्टर हार सकता है। लेकिन तभी होता ये है ओरोची के मुंह के अंदर से और बड़ा सा मुंह निकलने लगता है, जिसे देखकर हैरान होते हुए गारो सटाक से पीछे की ओर हट जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन लेवल ओरोची की फुल फॉर्म को, जिसमें ओरोची के शरीर से ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके शरीर से काफी ड्रैगन टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, ओरोची अपने सभी टेंटिकल और फेसेस से गारो पर अपने हीट ब्लास्ट से हमला करने लगता है। जिसके बाद जैसे ही हीट ब्लास्ट के इतने सारे अटैक गारो को लगते हैं तो इसकी वजह से गारो की हालत खराब होने लगती है। जिसके बाद होता ये है ओरोची अपने पंच को खतरनाक तरीके से लोड करते हुए गारो पर अटैक कर देता है, और इस पंच से टकराने के बाद गारो सुपर स्पीड में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराता है। जिस पर ग्योरो कहता है लॉर्ड ओरोची इस समय के अल्टीमेट क्रीचर हैं, तुमसे तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सो हार मान जाओ। जिस पर गारो फुल एटीट्यूड में आते हुए कहता है मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, मैं सबसे अलग हूँ, इसीलिए सेम अटैक मुझ पर काम नहीं करता। और अब देखो कैसे ये बैटल पलटती है। भले ही ये चीज काफी ताकतवर है, लेकिन मॉन्स्टर किंग होने के बाद भी ये काफी नहीं है। डर ये उतना डरावना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा डर क्या होता है। ओरोची बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे पास है टेक्निक, और अब मैं सिखाऊंगा मॉन्स्टर क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गारो एक स्टैंस में आ जाता है,
लेकिन तभी होता ये है, लॉर्ड ओरोची गारो के इस स्टैंस को ही कॉपी करके खड़ा हो जाता है, जिस पर ग्योरो कहता है, तुम्हें क्या लगा था सिर्फ तुम ही सबसे अलग हो। लॉर्ड ओरोची किसी भी मूव को देखकर रिक्रिएट कर सकते हैं और अब तुम्हारी वजह से लॉर्ड ओरोची और भी ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद गारो अपने एक हाथ को छुपाते हुए कहता है, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें डरना सिखाऊंगा। तुमने मेरी मार्शल आर्ट्स को कॉपी किया, लेकिन इसके लिए तुम्हें रिग्रेट करना होगा। खैर इसके बाद गारो सुपर स्पीड में लॉर्ड ओरोची पर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन इसके बाद जैसे ही लॉर्ड ओरोची का एक जबरदस्त अटैक गारो को पड़ता है, वैसे ही गारो दीवार से टकराते हुए चारों खाने चित हो जाता है। जिस पर ग्योरो यहाँ पर कहता है, तुमने हीरोज को हराया और तुम मॉन्स्टर्स को मानते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर बनने की कोई भी डिजायर नहीं है। क्या तुम अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ सकते? तुम्हारा दिल काफी साफ है, मगर मैं तुम्हें ब्रेन वॉश करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम हमारे ऐसे वेपन हो जिसे हम हीरोज से छुपा कर रखेंगे, क्योंकि हीरो एसोसिएशन के पास एस क्लास से ज्यादा ताकतवर हथियार मौजूद हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं साइतामा को, जो कि शहर में घूम रहा होता है, लेकिन तभी वो एक गटर के ढक्कन को खोलकर देखने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। और यहीं पर वन पंच मैन मांगा का पार्ट 4 एंड हो जाता है। और अब अगले पार्ट में हम मॉन्स्टर एसोसिएशन की फाइट हीरो एसोसिएशन से होते हुए देखेंगे। सो अब मिलते हैं वन पंच मैन मांगा के पार्ट 5 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।